नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। डॉक्टर आशीष देशमुख द्वारा लिखित रंजीत देशमुख नावाचा बाप मानुस का पुस्तक विमोचन समारोह श्री मधुकर राव भावे, डॉक्टर रविंद्र शोभने, डॉक्टर गिरीश गांधी, श्री रंजीत बाबू देशमुख, श्री श्याम पेटकर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री मधुकर राव भावे ने कहा कि देशमुख परिवार राजनीति में संस्कारी परिवार है। राजनीति में सफलता असफलता मायने नहीं रखती। आपने अपना जीवन कैसे जिया, ये इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने उसे कितना समय तक जिया। ये रंजीत बाबू देशमुख ने दिखाया है। सावनेर का विकास श्री रंजीत बाबू देशमुख ने किया। उन्होंने सिद्धांत रूप में काम किया। उनके पुत्र डॉक्टर आशीष देशमुख भी राजनीतिक रूप से जानकार और विद्वान हैं। वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। उन्हें इतिहास से सीख लेना और महान कार्य करके लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राजनीति के अलावा और भी कई मुद्दे हैं और वे बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसे कई मुद्दों पर काम करके लोगों की मदद कर रहे हैं। वे इसमें अवश्य सफल होंगे। गुणी पुत्र ने गुणी पिता का चरित्र लिखा है। पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने अपने पिता पे ए मैन नेम रंजीत देशमुख पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन समारोह प्रेस क्लब हॉल, सिविल लाइंस, नागपुर में आयोजित किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह के आयोजक यशवंत राव चौहान, प्रतिष्ठान मंडल केंद्र, नागपुर थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने कहा कि मेरे पिता महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता श्री रंजीत बाबू देशमुख का अमृत महोत्सव हाल ही में 29 मई को मनाया गया। इस लिहाज से ये उनका अमृत वर्ष है और मैं खुद को एक भाग्यशाली पुत्र मानता हूं। इस कार्यक्रम की प्रारंभिक पुस्तक के संपादक श्री श्याम पेटकर ने किया। इस पुस्तक के प्रकाशक डॉक्टर आयुश्री आशीष देशमुख हैं। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। माझे वडील सन्माननीय रणजित भाऊ देशमुख यांच्यावर मी हे जे पुस्तक लिहिलं आहे, रणजित देशमुख नावाचा बाप माणूस, खऱ्या अर्थाने त्यांच्या जीवनाचं हे आत्मचरित्र आहे। आणि त्यांनी लहानशा पंचायत समितीच्या सभापतीपासून ते विविध खात्याचे मंत्री, काँग्रेसचे राज्याचे 2दा प्रदेशाध्यक्ष आणि या राज्याचं नेतृत्व, मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं जे स्वप्न आहे, या सर्व संदर्भामध्ये मी याच्यामध्ये विविध विषयांवर उलगडा केला आहे। नक्कीच या पुस्तकांच्या माध्यमातून या राज्याच्या राजकारणावर पुष्कळसा प्रकाश पडू शकेल आणि याच्यामध्ये जे काही लपलेलं आहे ते राज्यासमोर आलं। नक्कीच त्याच्यामधून पुष्कळ नवीन एक विषय सर्वांसाठी निर्माण होऊ शकतील। पण रणजित बाबू देशमुख हे विदर्भातलं काँग्रेसचं सर्वात मोठं जे नेतृत्व होतं, जे या राज्याच्या राजकारणावर अधिराज्य करत होतं, अशा या माणसांवर मुलगा नात्याने मी जे पुस्तक लिहिलं आहे ते आज लोकांना अर्पित करतो आहे। आज त्याचं विमोचन सन्माननीय मधुकररावजी भावे यांच्या हस्ते पार पडलं। यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम इथे झालेला आहे। नक्कीच सगळ्यांना विनंती आहे की हे पुस्तक आपण वाचावं आणि संपूर्ण त्याच्यामध्ये जी माहिती मिळेल ती नक्कीच आपल्याला वाखाणण्याजोगी राहील। ऑनलाईन पण प्रकाशन आम्ही केलं आहे आणि ते देखील रणजितदेशमुख.in या वेबसाईटवर आपल्याला पाहायला मिळेल। रणजितदेशमुख.in। हे पुस्तक लिहावं असं का वाटलं? हे नक्कीच बघा, प्रत्येक राजकारण्याच्या जीवनामध्ये जे चढ उतार येतात त्यांच्या मागे जे रोचक किस्से असतात ते जनतेसमोर यावे। शेवटी राजकीय नेता आणि त्याच्याबद्दल असलेलं कुतूहल किती असलं तरी तो एक सामान्य माणूस असतो, त्याला देखील एक मनामध्ये त्याच्या भावना असतात, काहीतरी करून
दाखवण्याची जिद्द असते, ह्या सर्वावर तपशीलवार लोकांना माहिती मिळावी यासाठी मी हे पुस्तक लिहिलं. थँक्यू. नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। नागपुर नगर निगम के जूनियर कॉलेजों के मेधावी छात्रों को महापौर दयाशंकर तिवारी ने बुधवार 4 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के परिणाम के उपलक्ष्य में सम्मानित किया। उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, शिक्षा समिति अध्यक्ष दिलीप दिवे, समिति सदस्य संगीता गिन्हे, परिणीता फूके, पार्षद हरीश ग्वाल बंशी, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सहायक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सुके, सुभाष उपसे, सहायक शिक्षा अधिकारी संजय दिघोरे, विनय बागले आदि इस समय उपस्थित थे। 12वीं में निगम के जूनियर कॉलेजों का 100% रिजल्ट आया है, जिसमें सिर्फ लड़कियों ने बाजी मारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जूनियर कॉलेज की साइंस की छात्रा दर्शनी प्रभाकर सुपटकर ने सबसे ज्यादा 91.86% अंक हासिल किए हैं। आर्ट्स से जैनब बानो अब्दुल करीम 83.5% और कॉमर्स से शाजिया परवीन मोहम्मद फारूक 86% ने पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड का कल हायर सेकेंडरी का रिज़ल्ट आया और हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इसमें नागपुर महानगर पालिका के हमारे 12वीं के सभी विद्यार्थी जो हैं उन्होंने 100% रिज़ल्ट दिया। इस वर्ष परीक्षा में 106 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 102 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 4 अनुपस्थित रहे और ये सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ में पास हुए, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे विज्ञान शाखा की बेटी ने इसमें सर्वोच्च अंक लिए 91.86 मार्क लेकर के हमारी अम्बेडकर विद्यालय की बच्ची ने सभी में उच्चांक हासिल किया है। एक विशेष बात रही कि आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी, ये तीनों फैकल्टी में जो पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक प्राप्त किया, ये सारी की सारी बेटियाँ हैं और सारी बेटियों ने महानगर पालिका का गौरव बढ़ाया। इसलिए विशेष रूप से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्व ही शुरू है कि ओलंपिक में भी पदक की यादी में बेटियां ही अग्रक्रम पे हैं और आज महानगर पालिका में भी उस यादी में बेटियों ने ही अग्रक्रम स्थापित किया है। इन बेटियों से आज हमने निवेदन किया है कि महानगर पालिका ने महापौर कक्ष में विशाल कोठारी जी वहाँ काउंसिलिंग के लिए बैठते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन 11 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। इसलिए इन बच्चों ने उस सेंटर का लाभ लेकर के अपने जीवन की दिशा आगे तय करनी चाहिए। शिक्षण अधिकारी महोदय को भी हमने आज एक विषय दिया है कि इस सप्ताह में हमारे जितने बच्चे 12वीं पास हुए हैं, इन सभी बच्चों की एक वर्चुअल मीटिंग लेकर के एक काउंसिलर के माध्यम से 12वीं के बाद उन्होंने किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, आर्ट वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, कॉमर्स वालों ने किस दिशा में और साइंस वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, इस प्रकार की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। ये 12वीं पास होने के बावजूद भी ये बच्चे अपने जीवन की राह अच्छे से तय कर सके, इस दृष्टि से आगे भी हम इनकी काउंसलिंग करके इन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। मैं महानगर पालिका के उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षण समिति के समस्त पदाधिकारियों का, महानगर पालिका के शिक्षण अधिकारी और उनकी समस्त टीम का और इन जूनियर कॉलेज के समस्त शिक्षकों का भी इस पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार आने वाले समय में भी वे 100% रिजल्ट देते रहें, ऐसी अपेक्षा है। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. नागपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विमला आर प्रेस क्लब द्वारा आज मीट द प्रेस का आयोजन किया गया, जहां डेंगू से बचाव के लिए नागरिकों को अनुशासन में रहना चाहिए और अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये बात हुई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। प्रत्येक सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए 10% क्षमता के बिस्तर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का वरिष्ठ स्तर पर पालन किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मीडिया इस दौरान कोविड रोकथाम के उपायों को लागू करने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इस बार हमने ऐसे किया कि गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी हॉस्पिटल हो उनके 10%
बच्चों के लिए रिजर्व रखना है। और जैसे हम लोग IGLC में तो 100 बेड्स का जो है वार्ड ऑलरेडी स्पेसिफिकली बच्चों के लिए रखा है। दूसरे भी हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने जो कोविड केयर सेंटर्स अभी तालुका लेवल पे प्लान करके रखे, वहाँ पर भी 10% बेड्स विल बी रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन। तो वैसे पूरी सावधानी, और वे सारे ऑक्सीजन बेड्स ही रहेंगे जो आपको। और ऑक्सीजन का भी जो हम लोग अगर देखें तो पिछली बार जब वेव आया था तो उस समय हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी सुविधा नहीं थी। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 178 जो मेट्रिक टन्स की जो नेसेसिटी है तो वो ऑलमोस्ट हमारी पूरी हो रही है। हम लोग कई 2-3 PSA प्लांट्स लगा रहे हैं। तो आई थिंक ऑक्सीजन का भी हमारा जो लास्ट टाइम का जो प्रॉब्लम था वो गवर्नमेंट ने अच्छा प्लान किया। मेरे आने के पहले ही सारा प्लान ये इनफ्लो था और हम उसको आगे बढ़ा के कंप्लीट टाइम पे करने की कोशिश करें। डेंग्यूचं प्रमाण वाढत आहे कारण लोक आपल्या घरामध्ये साफसफाई करत नाही, पाणी फेकत नाही। म्हणजे शासनाचे जेवढे आहेत आम्ही सांगितले त्यांना करायला, आणि मग ते गोळ्या टाकायला पाण्यामध्ये, प्लस बाकीचं जे काय तुम्ही रिस्ट्रिक्शन्स करायला पाहिजे। तर आमच्या स्तरावर सुद्धा तिथे योग्य प्रकारे दक्षता घ्यायला पाहिजे। मी काल पण मीटिंग घेतली होती सगळ्या डॉक्टर्सची, ऑनलाईन सगळ्या तहसीलदार आणि BDOची पण मीटिंग घेतली होती, हेल्थ ऑफिसर्स पण होते। तर आम्ही सुद्धा चिंतित आहोत, पण त्याच्यावर लक्ष आहेच आमचं। पण थोडंसं आपण हे जर सांगितलं लोकांना की आपल्या घराचं जरा आसपास साफसफाई करा, त्याच्यामुळे असं मदत होऊ शकते आम्हाला। आणि दुसरं टेस्टिंग जे चालू होतं प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये, दुसरे लोक काय करतात, आम्हाला त्याचे ELISA टेस्ट आहे त्याचे रिपोर्ट आमच्याकडे येतील, म्हणजे आम्हाला कळलं तर तिथे त्या एरियामध्ये आम्ही कोणाला पाठवून कंट्रोल करणं सोपं होईल। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थेश्वर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों के निदान और उपचार के लिए केंद्र सरकार क्षय रोग विभाग, भारत सरकार क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नागपुर शहर और ग्रामीण शेयर इंडिया CDC अव्यक्त टीबी परियोजना को अटलांटा और इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सहयोग से लागू किया जा रहा है। परियोजना का उद्घाटन मंगलवार को नगर आयुक्त राधाकृष्णन B द्वारा ऑनलाइन लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निगम मुख्यालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के नए प्रशासनिक भवन के कमिश्नर हॉल में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आयुक्त ने कहा कि तपेदिक की रोकथाम और उपचार की दृष्टि से ये एक उत्कृष्ट परियोजना है और इसके माध्यम से तपेदिक रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों का समय पर निदान किया जाएगा और उन्हें आवश्यक दवा मिल सकेगी। परियोजना की अवधारणा की व्याख्या करते हुए मुख्य अनुसंधानकर्ता और क्षय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राधा मुंजे ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से टीबी के मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जाएगी और उन्हें सभी जरूरी इलाज मुहैया कराया जाएगा। इस परियोजना के 4 केंद्र नागपुर शहर में और 4 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। नगर में इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के अंतर्गत टीबी रोगियों का निदान इंदिरा गांधी अस्पताल नगर निगम, पचपावली प्रसूति अस्पताल शांतिनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी इकाई भिवपुर, उमरेड, हिंगाना, कमाठी अव्यक्त के अंतर्गत टीबी प्रोजेक्ट का इलाज होने जा रहा है। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।